जनता दल यूनाइटेड में अब सक्रिय सदस्य के रूप में निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे एक्टिव हो गए हैं। लगातार वो पॉलिटिकल गलियारे में घूम रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सीनियर नेताओं से बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, रणनीतियों पर बातचीत कर रहे हैं। क्या निशांत कुमार राजनीतिक रूप से परिपक्व हो चुके हैं कि अपनी पार्टी का पूरा कमान संभाल पाएंगे? क्या नीतीश कुमार ने जो काम बिहार के लिए किया है, निशांत कुमार उस पर कितना खरे उतर पाएंगे? उनका राजनीतिक भविष्य कितना हो पाएगा? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंदु भूषण सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार सर, निशांत कुमार जिस तरीके से सक्रिय हो रहे हैं राजनीति में, पार्टी की सदस्यता उन्होंने ले ली, क्या कहिएगा उनकी एक्टिविटी जिस तरीके से लगातार लोग कह रहे हैं कि एक मतलब नीतीश कुमार का बेटा, सीएम का बेटा, इस तरीके से क्या होगा राजनीतिक भविष्य उनका? देखिए, जदयू के पास अब कोई विकल्प जब नहीं बचा तो नीतीश कुमार को, जो परिवारवाद के खिलाफ रहते थे और परिवारवाद पर लगातार बोलते रहते थे सदन से लेकर सड़क तक, 21 साल से मुख्यमंत्री हैं, कभी उन्होंने बेटा को आगे किया भी नहीं, या उनकी फैमिली का कोई भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अब कोई चारा नहीं है। नीतीश जी की सेहत ठीक नहीं है और उम्र भी हो गया है, और जो बिहार की राजनीति है उसमें जो दो बड़े नेता थे, लालू नीतीश, दोनों का अवसान हो रहा है। तो अगर जदयू को बचाना है तो निशांत को आगे किया गया। निशांत परिपक्व अभी हुए नहीं, परिपक्व किया जाएगा। और कोई भी क्षेत्रीय दल में फेस बिकता है और काम टीम करती है। जैसे लालू जी का फेस था, उनके पीछे कई लोग थे, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, वैसे ही इनके साथ भी कई टीम, संजय झा जी हैं, ललन जी हैं, विजय चौधरी, और जो नए एमएलए जीते हैं 10-15 अच्छे पढ़े लिखे, वो लोग की टीम काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में आप उनको देखिएगा कि वो भी तेजस्वी की तरह एक्टिव हो गए। अभी उनको ट्रेन किया जा रहा है पार्टी की गतिविधियों से, पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम से, क्या बोलना है, कैसे घूमना है, क्या करना है, सब सिखाया जा रहा है। सर, जो एक एक्टिविटी का वीडियो वायरल हुआ उनका, जैसे बैठने का अंदाज था, लोग काफी ट्रोल भी कर रहे हैं, खासतौर पे विपक्ष जो है वो ट्रोल कर रहा है, तो ये क्या सही है? ट्रोल कर रहा है? देखिए, राजनीति में क्या, राजनीति में जो दिखता है वही बिकता है। आप क्या हैं इससे मतलब नहीं है, क्या आप दिख रहे हैं मतलब इससे। अभी निशांत को ये नहीं पता है कि विजुअल में क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है। अभी वो आम आदमी है, हमारी आपकी तरह, तो हम लोग को नहीं पता कि कैमरे पर क्या बिकता है और क्या ट्रोल किया जाता है। सब समझ जाएंगे वो 1-2 महीने में सब समझ जाएंगे कि कैसे ड्यूअल फेस करना है, घर में कैसे रहना है, बाहर कैसे रहना है, सब सीख जाएंगे वो। अभी थोड़ा वो आध्यात्मिक प्रकृति के आदमी है और थोड़ा माने स्लो हैं, माने समझिए कि इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं है। और पिताजी ने कभी उनको एक्सट्रोवर्ट बनने भी नहीं दिया है। अब पिताजी की मजबूरी है कि वृद्ध हो रहे हैं, और पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं के कहने पर बीजेपी की भी इच्छा कि जदयू भी जिंदा रहे। जब तक लालू परिवार स्ट्रांग है तो चाहिए तीसरा कोना, आमने सामने होने पर बीजेपी को भी दिक्कत होती है। कई परिस्थितियां हैं, उनको भी तैयार किया जा रहा है। मेरा मानना है कि आप 2-3 महीने और रुक जाइए, वो समझ जाएंगे कि कैमरे पर कैसे बैठा जाता है, कैसे बोला जाता है और क्या किया जाता है। तो ड्रेसअप को लेकर के भी सवाल कई बार खड़े हुए। सब समझ जाएंगे। आप तो चूंकि अभी नए पत्रकार हम लोग कई नेताओं को देखे हैं, जो लोग राजद लालू जी के घर में पिकदान उठाते थे, मैंने यो कहें कि लालू जी उनके हाथ में थूकते थे, वो आज उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं, नेशनल प्रवक्ता बने हुए हैं। ऐसे ही लोग सीखता है। देखिए, राजनीति का कोई क्लास नहीं होता है, मैनेजमेंट की तरह कोई 3 इयर्स कोर्स नहीं है, ऐसे ही लोग सीखता है। ऐसी जब फील्ड में आइएगा, कुछ आपका गुण अवगुण फिर आप देखिएगा, लोग बताएंगे, सीख जाएंगे। उनका बैकग्राउंड देखिए, इसलिए उनको बैकअप है। उनको बैकअप क्या है? ईबीसी बोर्ड का बैकअप है, लौह समीकरण का बैकअप है। तो उनके साथ उनके पिताजी का ऐसा मजबूत जनाधार है, और पिताजी भी ठीक ठाक हैं। ऐसा नहीं कि पिताजी अचानक कहीं जाने वाले हैं। वो धीरे से सेंटर में शिफ्ट हो रहे हैं, उनको ट्रेन करेंगे, फिर अगला चुनाव है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा जिस मोड में चाह रही है जदयू को जिंदा रखने का, उस मोड में जिंदा करने लायक तो निशांत हो ही जाएंगे। क्या तेजस्वी, चिराग पासवान, बाकी जो राजनीतिक गलियारे के जो बड़े नेता के बेटे हैं, उनसे ज्यादा परिपक्व होंगे राजनीति के निशांत कुमार? दो इनमें खासियत है। एक की ईमानदार है। किसी राजनेता का बेटा 21 साल जिसका बाप मुख्यमंत्री हो और उस पर कोई भी दाग नहीं है, हमको बता दीजिए पूरे देश में, साउथ में शुरू कीजिए, तमिलनाडु से लेकर चले जम्मू कश्मीर तक, उमर अब्दुल्ला से स्टालिन तक, और फिर चलिए आइए राजस्थान से लेकर
जिसका फादर 21 साल मुख्यमंत्री हो लगातार, और जो सेंटर की राजनीति को प्रभावित करता है, उसका बेटा पर कोई दाग नहीं हो, कभी उसका कोई वैसा वीडियो नहीं हो पावर दिखाने का, पावर जताने का, तो कुछ तो क्वालिटी है। ये क्वालिटी है कि वो आम आदमी है, सिंपल है। अब इसको कैसे, अब उनको नेता, अभी तक तो वो आम आदमी थे, अब उनको नेता के ढांचे में, नेता के क्या बोलिएगा उसको, उसमें ढलना है। ढल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो नीतीश जी की छवि है वो छवि उनमें दिख रही है। सर एक सवाल ये है कि मतलब सीनियर जर्नलिस्ट आप सर हैं, आप कई सारी चीजें देखे हैं, क्या तेजस्वी के लिए चैलेंजिंग बनेंगे निशांत कुमार? ऐसा लग रहा है कि सीएम के बेटा, वो भी सीएम के बेटा, ये भी। देखिए, अब जो नई पीढ़ी आ रही है ना, उसमें 4 नेता अभी दिख रहे हैं, तेजस्वी, निशांत, चिराग और सम्राट, ये 4 दिख रहे हैं। चारों का उम्र करीब ज्यादा का अंतर नहीं, 10-15 साल का अंतर है, मैक्सिमम 20 साल का अंतर है। तो ये नई पौध है। अब इस चारों में जब दौड़ भाग शुरू होगी, जब नीतीश जी, लालू जी बैठ गए, अब लालू जी तो बैठे गए हैं, नीतीश जी भी साल 1.5 साल में बैठ जाएंगे मैक्सिमम, यूपी चुनाव तक, उनके बाद वो भी बैठ जाएंगे। तो उस दौड़ में तब हम लोग देखेंगे कि कौन कितना भाग पाता है। बैकअप सबके पास है, सम्राट के पास बीजेपी का वोट है, चिराग के पास अपने पापा का पूरा वोट है, 6% शिफ्ट हो गया है। तेजस्वी के पास वही समीकरण है, आप देखिए ना, 1,80,00,000 वोट आया है, और इनके पास भी ईबीसी का वोट है, तो सबके पास वोट है। अब कौन उस फाती को पकड़ के रखता है? अभी तक तो हमको तो यही लग रहा है कि अभी तक तो तेजस्वी ही नहीं पकड़ पाए हैं अपने पिताजी के समीकरण को। तो ये तो भी आज ही आ रहा है। तेजस्वी को तो 10 साल हो गए, 2015-2012 से वो टहल रहे हैं। उनको शिवचंद्र राम और आलोक मेहता टहलाना शुरू किए जब 10 में राजद की करारी हार हुई। तो जो 15 साल में नहीं सीख पाया, तो इसको तो कम से कम आप साल 2 साल टाइम आप दीजिए ना, फिर देखिए कि क्या होता है। ये तो है कि ईमानदार है, कोई उन पर छवि नहीं है, कोई आरोप का अगर चाहते हैं नीतीश जी, तो पिछले 21 सालों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद छोड़ के कुछ भी बना सकते थे दिल्ली में। यहाँ तो जो आदमी जब इतना वो देख रहा है, कभी आप देखे हैं कि नीतीश जी का पूरा गार्ड और पूरा सिस्टम लेके वो आदमी मंदिर गया हो, या कि मामा के यहाँ गया हो, फूफा के यहाँ गया हो? यहाँ तो कई नेता हैं जो अपने फादर, मदर, भाई सबका गार्ड लेके घूमते रहते हैं। इसको बोलते हैं भौकाल बनाना है। तो कुछ तो गुण है नीतीश जी का, कुछ तो गुण है कि दिखावा नहीं है। अब उनको अपने पिताजी के छाती पर को पकड़ना है, ईबीसी बोर्ड को पकड़ना है, लौकुश समीकरण पकड़ना है। एक उनके साथ संकट है कि लौकुश समीकरण में कुछ समीकरण का सम्राट चौधरी है, वो एक मुकाबला उनको है। आने वाले दिनों में अब देखिए क्या होता है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इंदु भूषण सर थे, इन्होंने बताया कि निशांत कुमार आने वाले समय में क्या बड़े चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उनके लिए क्या चुनौती होंगी, उनका राजनीतिक करियर, भविष्य किस तरीके से आगे संवरेगा। लगातार बातचीत होती रहेगी। न्यूज